हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बडीज स्टडी पॉइंट में। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल से संबंधित वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो आज हम इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न, मौर्यों के लिए व्रसल या कुलहीन जो शब्द है उसका प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है। तो दोस्तों जो मौर्यों के लिए जो व्रसल या कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया, इसका अर्थ होता था कि जो मौर्य जो थे वो शूद्र जाति के थे, और यह शब्द जो था मुद्रा राक्षस नामक जो ग्रंथ था उसमें प्रयोग किया गया है, और इस ग्रंथ की रचना 9वीं शताब्दी में विशाखा दत्त ने की थी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो सबसे पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो दोस्तों यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस कहा गया है। अब सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन नामक विद्वानों ने की थी, कि एंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान एपियानस और प्लूटार्क ने की थी, जबकि सेंड्रोकोप्टस के रूप में पहचान निरियाकस ने की थी। निरियाकस जो था वो सिकंदर की सेना के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम विश्व को जियो और जीने दो का संदेश किस मौर्य शासक ने दिया था। तो यह संदेश अशोक ने दिया था। कलिंग युद्ध में भारी नरसंहार के बाद अशोक जो था उसने युद्ध नीति के स्थान पर धम्म नीति अपनाई और यह संदेश लोगों को दिया। अगला प्रश्न, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक ने किया। तो दोस्तों यह किया था अशोक ने। अशोक ही पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया, अपने संदेश जनता तक पहुंचाए थे। अगला प्रश्न, भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का मैकियावली चाणक्य को कहा जाता है, और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, और विष्णुगुप्त भी चाणक्य का ही नाम है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो लोक प्रशासन से संबंधित है, और यह 15 अभिकरणों में विभक्त है, और इसमें राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का उपासक था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का उपासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपना समस्त राजकाज जो था वो अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया, और जैन आचार्य भद्रबाहु से उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया, और श्रवण बेलगोला जो कि मैसूर में स्थित है वहां पर चंद्रगिरी पहाड़ी पर सलेखना विधि के द्वारा 298 ईसा पूर्व में प्राण त्याग दिए थे। सलेखना विधि जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें जो तीर्थंकर होते थे वो उपवास द्वारा अपने प्राणों का त्याग करते थे। अगला प्रश्न, 303 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में एक संधि हुई जिसके तहत सेल्यूकस निकेटर जो था उसने कौन से 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। तो दोस्तों वो राज्य थे एरिया जिसे हेरात कहा जाता है, अराकोसिया जिसे कंधार कहा जाता है, जेड्रोसिया जिसे मकरान तट कहा जाता है, और पेरिपोनिसदाय जिसे काबुल कहा जाता है। 303 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, जिससे सेल्यूकस निकेटर ने दहेज के रूप में 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त नाम का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य किसमें मिलता है। दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो चंद्रगुप्त नाम के जो साक्ष्य मिलते हैं वो सबसे पहले रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है जो गुजरात में स्थित है उसमें मिलते हैं। रुद्रदामन जो था वो शक शासक था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किन तमिल ग्रंथों में मिलती है। तो यह जानकारी अहनामूर और मोन्नानूरू में मिलती है। अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी, और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह जस्टिन ने कहा था। अगला प्रश्न, यूनानी ग्रंथों में अमित्रोचेडस किसे कहा गया है। यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को अमित्रोचेडस कहा गया है। अमित्रोचेडस, इसका संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अमित्रघात शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो याद रखना बिंदुसार के लिए किया गया है।
अब जबकि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, जबकि वायु पुराण में मद्रसार कहा गया है। और फ्रिट जो महोदय थे उन्होंने बिंदुसार के लिए ही अमित्रघात शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो दोस्तों ध्यान रखना, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में मौर्य वंश से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पे चर्चा की थी। अगले वीडियो में हम मौर्य वंश से संबंधित जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।